हम किसी राह से वाकिफ नहीं जो नूर नजर, राहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। मुश्किल लफ्ज तो कोई नहीं है, नूर नजर, आंख की रोशनी। तो इसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। तो अल्लाह जिधर हमें ले जाता है हम चले जाते हैं। हम किसी रास्ते से वाकिफ नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि ये गुमराही का रास्ता है कि नेकी का रास्ता है, या सीधा रास्ता है या कि गलत रास्ता है। ऐ अल्लाह ताला तू जिधर हमें ले जाता है हम तेरी मर्जी के मुताबिक चले जा रहे हैं। तो खुदा की तौफीक और रहनुमाई के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये शेर असल में जब्र कदर का मसला अपने अंदर लिए हुए है। जब्र कदर का मसला ये है कि इंसान मजबूर महज है या अपनी तकदीर का मालिक भी है। एक जो ग्रोह है वो ये कहता है कि इंसान मजबूर है, जो उसकी तकदीर में लिख दिया गया है वही कुछ उससे मिलेगा, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उससे बाहर नहीं जा सकता। जबकि दूसरा ग्रोह ये कहता है कि नहीं, तकदीर को बदला जा सकता है, इंसान मजबूर महज नहीं है, वो अपनी तकदीर पर भी हावी है। दर्द बतौर एक सूफी शायर के मसला जब्र के ज्यादा कायल हैं, और इस शेर में भी वही मसला है। ऐ अल्लाह ताला कि जिधर तू चाहता है हमें ले जाता है, कोई पता नहीं कि वो रास्ता गुमराही का हो, कौन सा रास्ता है, जो गुनाह है, जो सवाब है, जो कुछ भी है। हम तो मजबूर हैं, मजबूर महज है एक इंसान, जो तेरी मर्जी है, जो तूने हमारी तकदीर में लिख दिया है वो हम करने पर मजबूर है। जो आंख जो नूर नजर, उसकी वजाहत में करने लगा हूं कि जैसे आंख की रोशनी है, अब आंख की रोशनी जो कुछ हमें दिखाती है हम वही देखते हैं, हम इसे तब्दील नहीं कर सकते। आंख के से ओझल हैं वो मंजर हम नहीं देख सकते, और किसी भी राह से वाकफियत जो है वो आंखों ही के नूर की वजह से, उस आंखों की रोशनी की वजह से मुमकिन है। इंसान रास्ता क्या, रास्ते का निशान भी जो है वो आंखों के रोशनी के बगैर नहीं। नूर नजर जो यहाँ पर शेर में बयान किया, तो मैंने आपसे कहा है कि शेर की तशरीह करते हुए हर लफ्ज पर गौर करना है कि वो शायर ने वहां पर बेमानी नहीं बयान किया। तो यहाँ जू अहले नूर नजर जो कहा गया कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला की मर्जी को आंख की रोशनी कहा गया है, यानी कि जिस तरह वो हमें जिस तरफ ले जाता है हम चले जाते हैं। जैसे हमारी आंख जो कुछ दिखाती है हम वही देखते हैं। हम जो अमल करते हैं वो अमल छोटा हो या बड़ा हो सिर्फ अल्लाह ताला की रहनुमाई से हो पाता है। मीर दर्द के अपने एक खास एक तस्वुर, एक नजरिए की अक्कासी करता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो इंसान, इकबाल ने भी ये बताया है कि इंसान जो है वो राकबे तकदीर है, मरकब नहीं है। तो वो तकदीर पर सवार होता है, तकदीर पर सवार होकर उसे अपने काबू में रखता है। ये नहीं है कि तकदीर उसे जिधर ले जाए चली जाए, बल्कि वो तकदीर को अपने मुताबिक, मर्जी के मुताबिक मोड़ता है। मीर दर्द ने एक और जगह अपने इसी नजरिए मसला जब्र वाला है उसको पेश किया है। था आलमे जब्र क्या बतावें, किस तौर से जीस्त कर गए हम, यानी कि मजबूर होकर हमने जिंदगी बसर की। कैसे क्या बताऊं कि मैंने किस तरीके से जिंदगी बसर की है, बस ये समझ लो कि मैंने मजबूरी के आलम में सारी जिंदगी बसर की। तो वो यही शायरी का मकसद उनका ये है कि अल्लाह ताला की रजा, राजी बरजा खुदा और पाबंद तकदीर इलाही होना चाहिए। मीर तकी मीर ने भी ऐसा ही एक शेर कहा था कि नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की,
नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। तो ये शेर जो है वो यूं मुकम्मल होता है। अगला शेर पढ़ते हैं कि आह मालूम नहीं साथ से अपने शबो रूज, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। आह मालूम नहीं साथ से अपने शबो रूज, शब रोज होता है, रूज फारसी में कहा जाता है। लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। अफसोस का कलमा है। और शब रोज रात दिन ये भी सनत तजाद है। ये मरकब जो है मुतजाद मरकब है तो अतफी। यहाँ देखें कि वो इस शेर में अपने साथ अपने अजीज व कारब, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को एक एक करके जाता देखते हैं। जब दुनिया से रुखसत होता हुआ देख रहे हैं तो वो अफसोस का इजहार करते हैं कि ये लोग जो मेरे साथ कल यहाँ बैठे हुए थे, हम एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे थे, एक दूसरे की छेड़खानी कर रहे थे, आज एक एक करके ये सब रुखसत हो रहे हैं। चल ठीक है, चाह रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि किधर जा रहे हैं, कि यहां से चले जाते हैं तो फिर वापस क्यों नहीं आते, ना उनकी कोई खबर आती है दोबारा। हमारे साथ रहने वाले दिन रात हमसे जुदा होकर जा रहे हैं, मगर पता नहीं उनकी मंजिल कौन सी है। शेर में शायर ने एक ऐसे मजमून को बयान किया है कि शायर हैरानी का इजहार कर रहा है कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ जीने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमारे साथ लेटने वाले, गपशप लगाने वाले, एक दूसरे के साथ दोस्ती और दुश्मनी का इजहार करने वाले, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आज उनकी, कल हमारी बारी आ जाएगी, हम चले जाएंगे। कोई भी शख्स इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नहीं आया। ये दुनिया की बेसवाती की ही तरफ इशारा है। आखिर ये दुनिया किस किस्म की है, जहां इंसान जब चला जाता है, जब ये हयाते जो फानी है, ये जो जिंदगी है जो इंसान दुनिया में गुजारता है, जब चला जाता है हयाते अब्दी के लिए, तो फिर उसके साथ क्या माजरा पेश आता है। ये तजस्सुस है इंसान के अंदर, खोज है। वो हर शख्स चाहता है कि उसे पता चले कि बाद में क्या क्या वाकयात रुनुमा होते हैं इंसान के साथ, जब यहाँ से उसे कब्र में डाल के वापस आ जाते हैं। बहुत सी बातें हम मुख्तलिफ मुकामात से हासिल करते हैं, कुरान और हदीस से हासिल करते हैं, लेकिन हमें फिर भी यकीन नहीं होता कि वाकई ऐसा होगा जैसा कि वहां बयान किया गया है। दर्द ने एक और जगह भी यही बात की थी कि दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। कि हम जिंदगी से और मौत से और जिंदगी के बाद के सारे अमल से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ हैं। हमें कब्र की जिंदगी का, आलम बरज़ख का कोई शऊर ही नहीं है। हम परेशान रहते हैं, हम रोते पीटते हैं, अफसोस करते हैं कि यार कल जो यहाँ पर मेरे साथ बैठा हुआ था वो आज नहीं रहा। हमारे बुजुर्गों में से इतने लोग हैं जो कि रुखसत हो चुके हैं, हमारे साथ के लोगों में से इतने हैं, जो हमारे बाद में आने वाले लोग हैं उनमें से भी कई जा चुके हैं। तो ये एक एक करके कहाँ जा रहे हैं। ये अमूमी सोच और अवामी जो ख्याल है लोगों का, आम तौर पर जो यही सोचते हैं कि ये लोग आखिर दुनिया से रुखसत होकर किधर जाते हैं, ये इस शेर में बयान किया गया है। मालूम नहीं है कि जहां इंसान ने हमेशा हमेशा जीना रहना है, ये जिंदगी तो आर्जी है, यहाँ चंद सांसें हैं और उन सांसों का भी कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। अगली सांस आती है या नहीं, अगला लम्हा हमें मिलता है कि नहीं।
ये है कि ये जो दुनिया है ये इम्तिहान गाह है, ये आखिरत की खेती है। यहाँ जो हम करेंगे वैसी ही हमें जिंदगी आगे मिलनी है उन अमाल के नतीजे में। अगरचे हम यहाँ तो ये देख रहे हैं कि एक एक करके रुखसत हो रहे हैं हमारे जाने वाले, लेकिन अब मालूम नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो जाने किन मंजिलों की धूल बने, एक शेर है कि जाने किन मंजिलों की धूल बने वो फना के सफर पे जाने वाले। आखिरी शेर पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। ता कयामत नहीं मिटने का दिल आलम से, दर्द हम अपने एवज छोड़े असर जाते हैं। ता कयामत, कयामत तक दिल आलम, आलम यानी कि दुनिया, कायनात, जमाना, तो जमाने का दिल यानी कि सफाए हस्ती, ये दुनिया की बात की जा रही है। एवज का मतलब होता है बदले में, किसी के मुआवजा के तौर पर। ये है वैसे भी वो मक्ता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस से इस्तेमाल करता है और इस वजह से वो ये आमतौर पर तशरीह के लिए ये नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर इक़बाल ये कहते हैं कि हम जो के छोड़ के जा रहे हैं दुनिया में वो क़यामत तक नहीं मिटने वाला। हम अपने एवज, अपने बदले में, कि हम तो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं लेकिन हम अपने पीछे असर छोड़ के जा रहे हैं, अपना असर। अब उनका असर क्या है? उनकी शेर व शायरी, शायरी की अफादियत को बयान किया है और ये बयान किया, ये शायराना ताल्ली है कि शायर ये कहता है कि मैंने इतने पुरअसर शेर कहे हैं, पुरतासीर शेर कहे हैं कि क़यामत तक ये मिटने वाले नहीं हैं। मैं तो दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा लेकिन मेरे बाद मेरा असर बाकी रहेगा। तो मीर ने भी कहा था कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ।